हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। लेके आए हम आज के करंट अफेयर्स जो कि है 1 अप्रैल 2024 अप्रैल फूल्स डे। बट करंट अफेयर्स में अप्रैल फूल नहीं होता है। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। पहला है सी विजिल ऐप। ये विजिलेंस के लिए एक ऐप है। जनरल इलेक्शंस 2024 में यूटिलाइज की जाएंगी। जनरल इलेक्शंस जो 2024 के हो रहे लोकसभा इलेक्शंस, उसमें कहा गया है कि लगभग 79,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई है सी विजिल ऐप में। मोबाइल एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, लोगों को बताने के लिए, लोगों को दर्शाने के लिए कि देखो भाई, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शंस में वो किस हिसाब से होगा, ये उस चीज़ को फैलाएगा। ये उस डाटा को बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भेजेगा, फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगी और फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास। फिर वो आके देखेंगे कि इंसिडेंट सही चल रहा है या कंप्लेन सही है या गलत है। अगर वहाँ पे कुछ गलत इंसिडेंट हुआ है तो फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्शंस, नीडफुल एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे ऑडियो, फोटोज़, वीडियो रियल टाइम पे चलता है, ठीक, 100 मिनट के काउंटडाउन के हिसाब से। इसमें जियो टैगिंग फीचर्स भी मौजूद हैं इस ऐप में, मतलब GPS ट्रैक अवेलेबल है। अगला बात करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। ये एक एयर क्वालिटी चेक के लिए यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है। ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, कि भैया पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है। जैसे दिल्ली में इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई थी सितंबर में पिछले साल, प्रीवियस ईयर हो गया यहाँ पे, पिछले साल सितंबर में, कुछ नए एडिशनल फीचर्स के साथ। ये एक न्यूमेरिकल मॉडल बेस्ड फ्रेमवर्क है दिल्ली में फोरकास्टिंग के लिए, एयर क्वालिटी के लिए संदर्भ में। इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे। इन्होंने इसे डेवलप किया है और ये दिल्ली के आसपास के 19 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा 8 डिफरेंट एमिशन सेक्टर्स के हिसाब से। इसके 2 मॉडल्स हैं, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसे सफ़र कहते हैं, SAFAR, और DSS दूसरा है, ठीक। तो यहाँ पे DSS की बात हुई है जो कि रिसेंटली अपडेट किया गया। अगला ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात हुई है, GOF, ठीक। तो इंडिया लीड कर रहा है GOF को इस बार। इंडिया लीडिंग द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिसमें 40 मेंबर स्टेट्स हैं ऑलरेडी, और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनिंग करेगा लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से क्राइम टारगेटिंग पीस कीपर्स पे। तो इंडिया ने इस डाटाबेस को लॉन्च किया है बेसिकली अवेयर करने के लिए, बेसिकली अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है ये, जिसे लेड भी इंडिया कर रहा है। इसको लॉन्च किया गया था 2022 में अगेंस्ट ब्लू हेलमेट्स के अगेंस्ट US सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी में। मेंबर्स है इसमें इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल को चेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक। और इसके अलावा 40 मेंबर्स अलग से, तो 46 टोटल यहाँ पे ग्रुप्स मौजूद, इस ग्रुप में मौजूद हैं। अगला सिप्री डाटा, SIPRI, सिप्री डाटा। तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। तो इसमें कहा गया है कि इंडिया लीडिंग आर्म्स इंपोर्टर है पूरे विश्व में 2019 से 23 के बीच में, ठीक। इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट बढ़ा है 4.7%, जो कि डाटा बहुत ज़रूरी है। 2014 से 18 के पीरियड के हिसाब से 19 से 23 में 4.7% बढ़ा है। ये पेपर में डायरेक्ट डाटा पूछा जा सकता है, तो आपको ये डाटा याद करना है कि कितना बढ़ा है, ठीक। 10 में से 9 जो बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर हैं 2019 से 23 में, उसमें टॉप 3 में आता है इंडिया, सऊदी अरब और कतर। तो सबसे ऊपर इंडिया है, फिर सऊदी अरब और कतर ने इंपोर्ट किए। यूक्रेन चौथे नंबर पे है यहाँ पे, वो तो रशिया के वार के टाइम पे हुआ था, ठीक। फ्रांस सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है, फर्स्ट में US ही रहेगा, पहले भी था अभी भी है, ठीक। और रशिया के जो वेपन्स है उसमें डिक्लाइन देखा गया है, -53% का। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया था, तो लोगों ने वहाँ पे, मतलब बाकी देशों ने वहाँ पे खरीदना बंद कर दिया था, और दूसरा उन्होंने अपने लिए भी यूटिलाइज किया था। X क्लास सोलर फ्लेयर्स नेक्स्ट है। तो अर्थ ने रिसेंटली हिट किया है X क्लास सोलर फ्लेयर को, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आयनाइज कर देगा प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के कुछ हिस्से को, ठीक। सोलर फ्लेयर होते क्या है? ये लार्ज एक्सप्लोजन्स होते हैं, बड़े बड़े विस्फोट होते हैं
जो कि सन के सरफेस से आते हैं उनकी मैग्नेटिक फिलाइंस की वजह से, ठीक, मैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से। एक्सरे या गामा रेज के टर्म्स में डिफाइन होते हैं ये, ठीक। ये ब्राइट एरियाज होते हैं सन के पास, जैसे आप मोबाइल में फ़िल्टर यूज़ करते हो तो वहाँ पे फ्लेयर्स यूज़ करते हो तो वो चमक जाता है एकदम से, उस तरह की चीज़ होती है रियल लाइफ में, ठीक। इसके जो स्मॉलेस्ट वर्जन्स होते हैं उसे बी क्लास भी कहते हैं, CMX जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, ठीक। रिक्टर स्केल के जैसे जैसे रिक्टर स्केल अर्थक्वेक के लिए होता है, यहाँ पे 10 फोल्ड इंक्रीज होती है। अगला नीमेस्पिस वैंगोगी, ये एक स्पेसी ऑफ लिजर्ड है, छिपकली की एक स्पेसी है, प्रजाति है जो पाई गई है, ठीक। साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा है कहाँ पे, साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में, तमिलनाडु में, ठीक। ये प्रजाति पाई गई है छिपकली की। इसका नाम रखा गया था डच जो पेंटर थे विंसेंट वैन गोग के ऊपर, जो 1853 से 90 के बीच में रहे थे पेंटर, ठीक। उसके नाम पे रखा गया था। ये छोटे साइज़ की जेको होती है, ठीक। येलो हेड होता है इनका थोड़ा सा हल्का सा, और लाइट ब्लू स्पॉट्स होते हैं शरीर में। इसे ज़्यादा देखा गया डेजर्ट फॉरेस्ट के इलाके में, जो कि है श्रीविल्लीपुथुर मेघालय टाइगर रिजर्व के पास। इसकी 5 पहले की नॉन प्रजातियां थी जो कि एंडेमिक वर्टिब्रेट्स हैं। अगला यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क। यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क क्या है, तो यहाँ पे 18 साइट्स को एडिशन करने की बात चली है। ये एक सिंगल यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरिया है जो कि साइट से लैंडस्केप को एक दर्जा देता है, ठीक। इसको क्रिएट किया गया था 2015 में, रिकॉग्नाइज करने के लिए जियोलॉजिकल हेरिटेज को अंतर्राष्ट्रीय सिग्निफिकेंस के लेवल पे, ठीक। ये फॉर्मल लेजिस्लेटिव डेजिग्नेशन नहीं है, तो ये मतलब एक तरह का इनफॉर्मल तरीका है बताने का कि भैया इसको प्रिजर्व किया जाएगा, और किसी भी चीज़ को अगर दर्जा मिलता है तो वो लगभग 4 साल तक प्रिजर्व्ड रहती है। नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है ये, जो कि के द्वारा चलाई जाती है, जो कि फ्रेंच लेजिस्लेशन में है 2014 से, ठीक। अगला है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI। तो इसमें राइस वेराइटीज़ विद लो मीथेन एमिशन की बात हुई है IRRI के द्वारा। तो उन्होंने फोकस किया कि जो IRRI का साउथ एशिया रीजनल सेंटर है, ISAREC जो है वो डेवलप करेगा इस तरह के राइस जो कि लो मीथेन एमिशंस करेंगी, ठीक। IRRI की बात करेंगे तो 1960 में शुरू हुआ था फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशंस के द्वारा, जो कि फिलीपीन सरकार के अधीन था। नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये, और ये इंडिपेंडेंट है, और ये विश्व का प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गरीबी को कम करने के या भुखमरी को कम करने की प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 100 ईयर्स ऑफ वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो चुके हैं। वाइकोम सत्याग्रह क्या था, ठीक। तो इंडिया ने इस सत्याग्रह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वाइकोम सत्याग्रह जो था वो विश्व का पहला एंटी कास्ट मूवमेंट था, ठीक। जातियों के अगेंस्ट, मतलब जो जातियों के अगेंस्ट संदर्भ में जो एक्शंस लेते हैं कि भैया ये अनटचेबल्स है, ये छोटी जात है, ये वो, इसके अगेंस्ट ये पहला मूवमेंट था पूरे विश्व का, ठीक। और इसमें कहा गया था कि जो भी छोटी कास्ट वाले हैं, ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, वो सारे सड़क पे आए थे श्री महादेव टेम्पल वाइकोम कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने बोला था कि भैया इसको ख़त्म करो, ठीक, और हमें मंदिर जाने की इजाज़त दो। पहले क्या था, मंदिर नहीं जाने देते थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी काकीनाडा में 1923 में, जिसमें के माधवन ने सरदार पनिक्कर और केशव मेनन के साथ मिलकर इस पिटीशन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेके गए थे, ठीक। तो यहाँ पे बात हुई थी राइट टू टेम्पल एंट्री और वर्शिप की, जिसका भी रिसेंटली केस जजमेंट्स भी आई है रिसेंटली, वो भी आप देख सकते हैं, हमने पिछली 2-3 दिन पहले वीडियोस में कवर की थी। ये मूवमेंट लॉन्च की गई थी 30 मार्च 1924 को, ठीक, और ये चली थी 24 से 25 तक। नेक्स्ट है इंदिरा ऐप। इंदिरा ऐप की अगर बात करेंगे तो ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे के दिन लॉन्च की गई है, ठीक। इंदिरा का फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा का है इंडियन नेवल डायनामिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। इंदिरा ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और फोरकास्टिंग बताएगी कि भैया क्या होने वाला है आने वाले समय में। फ्यूचर नहीं बताएगी, मौसम से रिलेटेड बताएगी। इसे डेवलप किया है बाइजैग ने,
बाइजैक माने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्होंने डेवलप की है। इनके समर्थन में आए थे डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ओशिनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, इंडियन नेवी वाले, इन्होंने मिलकर इसको बनाया। बाइजैक की बात करेंगे, ऑटोनॉमिक साइंटिफिक सोसाइटी है, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक, इसके 3 मेन डोमेन होंगे, डोमेन एरियाज होंगे। पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दूसरा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ मेटी जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी वाली, इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल। तो ये नया मिसाइल फिर से आ गया है। तो रशिया का है, ये रशिया का ओनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे रिसेंटली यूक्रेनियन टारगेट्स के संदर्भ में भेजा गया था, या कुछ तो अभी मामला था उनका। तो ये न्यू टारगेट सीकर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक, P-800 ओनिक्स इसका एक्चुअल नेम है। ये सुपरसोनिक मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल है। ठीक, इसकी बात करेंगे तो ये रशियन ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है। जो भारत में ब्रह्मोस है, ये उसी का भाई है वहाँ पे। ठीक, इसकी स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, 3000 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही तेज आता है। ऑपरेट कर सकता है ये 10 से 15 मीटर ऊपर एल्टीट्यूड से, ज़मीन से। ठीक, रेंज है इसकी 300 किलोमीटर तक की डिफ़ॉल्ट ट्रेजेक्टरी के हिसाब से, और लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी में रह जाती है इसकी 120 किलोमीटर तक। ठीक, इसे शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से भी, और लैंड बेस्ड इक्विपमेंट से भी। तो इतना ही आज के करंट अफेयर्स के लिए। मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।